हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह संथाल पार्ट 2 लेकर फिर से हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं। अब संथाल पार्ट 2 में सबसे पहले हम संथाल लोगों के गांव की बात करते हैं। तो इनके जो गांव होते हैं उनमें गांव के मुखिया के घर के सामने संस्थापक का स्थान होता है, जिसे मांझी स्थान कहते हैं। इसमें कुछ बिना गड़े टेढ़े मेढ़े से पत्थर रखे रहते हैं और ये मानते हैं कि इसमें संस्थापक की आत्मा आती है और वो निवास करती है। मांझी स्थान जो होता है वो मुख्यतः लकड़ी के खंभों और घास का छप्पर डालकर बनाया जाता है। मध्य में स्थित लकड़ी के एक पोल पर एक हांडी में पानी भर के रखते हैं और ये विश्वास करते हैं कि संस्थापन की आत्मा आएगी, संस्थापक की आत्मा, और वो इसमें पानी पिएगी। यहाँ अनेक अवसरों पर गांव के जो लोग होते हैं वो पुरोहित प्रधान के नेतृत्व में यहाँ पूजा करने आते हैं। गांव के मुखिया के द्वारा यहाँ पंचायत की जो सभाएं हैं वो भी यहीं आयोजित की जाती हैं। गांव के निवासियों में जो भी टैक्स गांव में लगाए जाते हैं सरपंच के द्वारा या वहाँ पर मुखिया के द्वारा, तो उन सब की वसूली भी इस एरिया में ही होती है। गांव में पूजा का एक दूसरा स्थान होता है जिसका नाम होता है जहेर थान। ये जो स्थान है ये साल वृक्ष का झुंड होता है और यहाँ इन वृक्षों में देवी देवताओं का निवास माना जाता है और यहीं से सबसे पहले संस्थापक ने वनों को साफ करके गांव को एक स्थिति नियत की थी कि ये वाला गांव वृक्षों की कटाई करके उस पूरे एरिया को गांव में तब्दील किया गया और गांव में उस क्षेत्र को, गांव के क्षेत्र को निश्चित किया गया कि इस पूरे एरिया में संथाल लोगों के घर बनाए जाएंगे। इनका जो घरेलू सामान होता है या यंत्र औजार आदि होते हैं उसमें लकड़ी, पीतल, मिट्टी के बर्तन, चारपाई, मटकियाँ, थालियाँ, दोने, चम्मच, कुछ डलिया, झाड़ू, बैठने की लकड़ी का तख्ता, धान कूटने के लिए ऊखल, छोटी मशीनें और खाना पकाने के बर्तन इत्यादि होते हैं। शिकार करने के लिए और आक्रमण करने के लिए इनको तीर कमान, कुल्हाड़ी, फंदे, जाल, भाले और ढाल इत्यादि शस्त्र ये लोग हाथ में लेते हैं और ढोल, तुरही, बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। यानी ये लोग जब खुशियाँ मनाते हैं तो इनके पास ढोल, तुरही और बांसुरी ही प्रमुख इनके मनोरंजन के साधन होते हैं। खेती जब ये करते हैं तो जैसे हल, पट्टा, कुदाली, खुरपी, दांतली, धान कूटने के लिए मूसल, ऊखल, ऐसी चीज़ें ये लोग अपने काम में लेते हैं। अब इनके उद्योग धंधों में सबसे प्रमुख तो खेती करना ही है और जो खेती ये लोग करते हैं वो ये 3 तरह से करते हैं। पहला, झोपड़ी के पीछे का जो पार्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी पहले जब इनके घर के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि घर के बाहर जो स्थान रखते हैं उसमें ये पशु बांध लेते हैं, अपनी छोटी मोटी खेती कर लेते हैं। तो उसी तरह से पहला जो इनके झोपड़ी के पीछे का पार्ट होता है जिसको ये लोग बार्ज कहते हैं, तो उसमें ये लोग मोटे अनाज, मक्का, तिल, फलियां, चारा, ऐसी कुछ सब्जियां उगा लेते हैं। दूसरा होता है ऊंची भूमि जो घरों से अधिक दूर तो नहीं होती, जिसे ये लोग कहते हैं गोडा, और इसमें ये मोटे अनाज, कपास, दालें, इस तरह की खेती लेते हैं। और तीसरी होती है जिसको ये खेत कहते हैं, पहाड़ी ढालों पर, वहाँ पर ऊंचाई के अनुसार खेती काम में ली जाती है। सबसे पहले उस भाग में आपको पेड़ पौधे हटाने होते हैं, झाड़ झंकाड़ हटाना होता है दूरी पर, पहाड़ी पर, और फिर जाके तो इनके पास जो सबसे नीची भूमि होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और इस पर ये लोग
चावल बोते हैं। और मध्यम ढाल वाले भागों में, सबसे ऊंचे ढाल भागों पर चावल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पानी की सुविधा पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। चावल मई जून क्यारियों में बोकर जून जुलाई में पौध लगाई जाती है। और घर का गोबर, रसोई का कूड़ा, जैसे सब्जियों और फल के छिलके वगैरह से ये लोग राख से खाद बनाकर अपने पेड़ों में डालते हैं। ऊंचे भागों में बांध बनाकर सिंचाई करते हैं। खेती में हल जोतने, बांध बनाने का काम पुरुष करते हैं और पौध लगाने और फसल काटने, कूटने का काम स्त्रियां करती हैं। खेती के अतिरिक्त संथाल लोग जो हैं वो अगर मिल जाए तो कोई पशु का शिकार भी कर लेते हैं, जैसे जंगली सूअर। और शिकार मुख्यतः ये लोग टोलियों में आयोजित करते हैं। पूरा गांव भाग भाग कर उन्हें पूरा गांव उसमें भाग लेता है और जिस भी तरीके से शिकार करने में सहायता हो वो पूरे गांव के लोग करते हैं। और प्रत्येक जो गांव होता है वो एक नेता के अधीन होता है और उस नेता को डेहरी कहते हैं। और ये जो नेता होते हैं इसे शिकार के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो जब शिकार की सफलता हो जाती है तो ये वन में जो देवता हैं बोंगा की पूजा करते हैं और पशु की बलि उनको चढ़ाते हैं। फिर शिकार का जो बंटवारा होता है तो उस बंटवारे में ये लगभग सभी लोगों को किया जाता है, पर ज़्यादा भाग उसको मिलता है जिसका तीर सबसे पहले उस शिकार के शरीर पर लगता है। तो इसलिए जब शिकार ऐसे ही कोई बिना मतलब जैसे पूरी गांव की सहायता ना ले और ऐसे ही कोई शिकार करता है तो उसमें केवल एक दिन के लिए कि भाई हाँ आप जाइए, इसे झाड़ी शिकार कहते हैं। और उसमें शिकारी जो होता है वो अकेला ही जाता है और शाम को लौट आता है। लेकिन वार्षिक शिकार जब ये लोग करते हैं या जाते हैं उस पर तो ये उसमें ये 2 या 4 दिन लगते हैं। और उसमें जो शिकार करने वाला जो नेता होता है, अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इनके नेता होता है जिसको डेहरी कहते हैं। तो वो नेता जो है वो साथ में ज़रूर जाएगा अगर शिकार वार्षिक लेवल पर किया जा रहा है तो। अब शिकार के अतिरिक्त ये लोग जाल, फंदे, बंसी, तीरों आदि की सहायता से नदियों और पोखरों से, तालाबों से मछलियाँ पकड़ लेते हैं। और वन में जब ये जाते हैं तो वहाँ की छाल, फल, लकड़ी, जड़ें, गांठें, फूल, कोंपलें आदि इकट्ठी कर लाते हैं जिसका उपयोग करते हैं। घरेलू उपयोग की वस्तुएं और खाने की वस्तुएं ये लोग उन जड़ी बूटियां और वन से जो सूखी वस्तुएं ये एकत्रित करके लाते हैं, ये बाज़ार में उनको बेच देते हैं और उसके बदले में इनको घरेलू उपयोग के सामान मिल जाते हैं। महुआ और साल ये 2 यहाँ के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। और संथाल लोग जो हैं बैल, मुर्गे, सुअर, बकरियां, गाय, भेड़ और कबूतर आदि भी रखते हैं। इनका मांस भी खाते हैं। और महुआ के पेड़ से जो फल होता है उसी से ये लोग शराब बनाते हैं। खाने में ज़्यादातर इनका जो मुख्य भोजन है वो उबला हुआ चावल होता है। दिन में 2 बार भोजन करते हैं। भोजन में सुबह तो ये रात को उबाले गए चावल, कुछ नमक, मिर्च और छौंकी हुई सब्जियों का उपयोग कर लेते हैं। और रात में चावल के साथ कढ़ी होती है। इनके सुखाए गए और उबाले गए जो चावल होते हैं उनसे ये केक बनाते हैं जिसे ये लोग पीठा कहते हैं। अब खपरा पीठा चावल से बनाया जाता है, जिसमें चावल और मांस से जो पीठा बनाया जाता है उसको जैल पीठा कहते हैं। जो आपके
धूप में सुखाकर चावलों से शराब तैयार की जाती है और महुआ के फूलों की शराब का उपयोग भी ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तंबाकू खाते हैं, हुक्का पीते हैं। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था भी जितना अब तक हमने इस स्लाइड्स में देखा और पढ़ा कि इनकी भी सामाजिक व्यवस्था काफ़ी कष्टपूर्ण है। इनको आसानी से ना ही शिकार मिलते हैं और ना ही ये कृषि कर पाते हैं, क्योंकि कृषि केवल इनके जो नीचे के भाग हैं उन्हीं में प्रॉपरली होती है, बाकी तो पहाड़ी और पथरीला क्षेत्र होता है। तो इनमें भी अभी शिक्षा का प्रचार प्रसार जरूरी है। जब ये लोग शिक्षित होंगे, सभ्य समाज के साथ जुड़ेंगे, तभी इन लोगों का अधिकाधिक विकास होगा। अब इसकी अंतिम वीडियो में मैं इनके कुछ और अन्य विशेषताएं जो हैं वो बताऊंगी। आप लोगों से हर बार मैं ये कहती हूँ कि एटलस के साथ पढ़िएगा। एटलस के साथ पढ़ने से आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।